नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश रोशन स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 91 पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 22 प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं जो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। इसलिए आपको शुरू से के अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं जुड़ते हैं तो कहावत भी आप सुने होंगे, अंत भला तो जग भला। क्योंकि मैं आपका बहुत ही कम समय लेने वाला हूं, क्योंकि मोस्ट हाईलाइटेड प्रश्न और उत्तर हैं। इसको सभी प्रश्न और उत्तर को सभी साथियों को, सभी दोस्तों को दिखाना और समझाना जरूरी होता है। इसलिए मैं आप सभी को ये प्रश्न और उत्तर बताते हैं और इसमें आपको शुरू से अंत तक देखना है, ताकि आप सभी को ये पूरा नॉलेज हो सके और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायक हो और आपका इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर जाए, जिससे आपकी माँ बाप से लेकर के दोस्त यार सगे संबंधी सबको खुशियों से आप भर दें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज का थॉट ऑफ द डे की ओर। आज का थॉट ऑफ द डे है दोस्तों, उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दोस्तों, आपको उस जगह पे हमेशा खामोश रहना है जिस जगह पे दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुण गाते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 की ओर। और प्रश्न संख्या 1 में है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी संसद। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर का, और 2 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम नागरिक चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, भारत में प्रथम नागरिक चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1949, डी 1947। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, और 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाषा नीति किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 343 से 351, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी अनुच्छेद 368। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का, और 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? आपका ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी है 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, और 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? आपका ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 42वां संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, और 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी है 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, और 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 370। आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 368। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर का, और 8 नंबर का प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 28। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी एशिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर का, और 10 नंबर का प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आपका ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकेंड, बी 10 मिनट, सी 12 मिनट, डी 15 मिनट। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, और 11 नंबर का प्रश्न है कौन सा देश नील नदी के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए भारत, बी मिस्र, सी चीन, डी ब्राजील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिस्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, और 12 नंबर का प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर का, और 13 नंबर का प्रश्न है कौन सा सागर मरुस्थल का सागर कहलाता है? आपका ऑप्शन ए मृत सागर, बी कैस्पियन सागर, सी अरब सागर, डी बाल्टिक सागर। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मृत सागर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर का, और 14 नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी है? आपका ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गंगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, और 15 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए हिमालय, बी अमेजन वर्षावन, सी ग्रीनलैंड, डी आर्कटिक। आपका सही उत्तर है दोस्तों अमेजन वर्षावन ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न है सतह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर का, और 17 नंबर का प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए केरल, बी असम, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का, और 18 नंबर का प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपका ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, बी बैकाल झील, सी सुपीरियर झील, डी टीटीकाका झील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैकाल झील। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का, और 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग पानी से ढका है? आपका ऑप्शन ए 51%, बी 61%, सी 71%, डी 81%। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 71%। चलते हैं दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न है भारत कौन सा पर्वत सुप्त कुल पर्वत में शामिल नहीं है? फिर से एक बार आप बताते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा पर्वत सुप्त कुल पर्वत में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन ए हिमालय, बी एंडी, सी रॉकी, डी विंध्याचल। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी विंध्याचल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर का, और 21 नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? आपका ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी नर्मदा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कौन सा देश दो महाद्वीपों में स्थित है? आपका ऑप्शन ए रूस, बी तुर्की, सी मिस्र, डी चीन। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।